हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ रहे हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल और एपरेंट डेप्थ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले रियल और एपरेंट डेप्थ तो होती क्या है? तो एपरेंट डेप्थ जो होगी वो एक बोलना चाहिए कि फेक डेप्थ है। जैसे अपन पानी से किसी पत्थर को देखते हैं तो पत्थर में ऊपर नजर आता है जबकि एक्चुअल में होता नहीं। तो अपन यहाँ पर बोलेंगे कि बेसिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज viewed from a rarer medium टू डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर पे, अपन रेयर से देख रहे हैं। इट्स डेप्थ appeared lesser than its actual depth। उसकी एक्चुअल डेप्थ से कम दिखती है। इट्स कॉल्ड, जो डिफरेंस आया वो कहलाता है एपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल तो है ही तो है, लेकिन अगर कम दिख रही है तो वो उसकी एपरेंट डेप्थ है। देखिए डायग्राम, यहाँ कहीं पर यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है ना। अब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसी जा रही है, यहाँ पर अपन बना लेते हैं नॉर्मल। ठीक, अब ये लाइट रे ऐसी बैठ गई है, तो उसने कहाँ आई? यहाँ पर इसने क्रिएट कर दी इमेज। ठीक, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। ठीक है, अब ये मेरी हो गई आई, तो ये भी आई। और रिफ्रैक्शन एंगल कहाँ बन रहा है? ये है मेरा आर। तो ये देखो, ये बन गया आर, ये हो गया आई, तो क्लियर हो गया। अब हमारी एक्चुअल डेप्थ कौन है? ए ओ, जबकि एपरेंट डेप्थ ए आई। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी आई, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो एन, इसको दे दो एन डैश, हो गया, इसको दे दो। क्लियर है? आइए तो देखते हैं कि रियल और एपरेंट डेप्थ में अंतर क्या है। ठीक है, ये है मेरा डेंसर मीडियम, ये है मेरा रेयर मीडियम। उसको अपन ले लेते हैं वाटर या फिर गिलास, और ये हो गया एयर या फिर वैक्यूम। ठीक, अब जरा देखो, ये बनना 90। ठीक है, तो ये इस एंगल के सामने ये भी परपेंडिकुलर और इसके लिए ये भी परपेंडिकुलर। ठीक, तो अपन यहाँ पर देखते हैं बाय स्नेल्स लॉ, बता चुका हूँ मैं स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। यहाँ पर होता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू बी। ठीक, अब साइन आई अपॉन साइन आर अपन देखते हैं
तो देखो जरा साइन आई इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल AIB, साइन ऑफ आई अपन देखें, साइन ऑफ आई ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन OB, यही होगा। और साइन आर देखो AB अपॉन IB। और रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, डेंसर से रेयर, तो अपन यहाँ पे कर देंगे मीडियम टू एयर, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ आई क्या हो गया देखो, AB अपॉन OB, और ये AB अपॉन AB से AB कट, क्या हो गया ये IB अपॉन OB। तो OB क्या था मेरा, देखो जरा एक्चुअल, और ये क्या था मेरा IB। ये अब ये इतना छोटा है कि ये और ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो लिख देंगे फॉर स्मॉल, यहाँ पे लिख देंगे फॉर स्मॉल एंगल्स मीडियम टू A इज इक्वल टू IB अपॉन OB, विच इज इक्वल टू IB की जगह पर आ जाएगा AI, IA कर लो उसको, और इसको कर लो OB की जगह पर OA। ठीक, तो IB कौन सी मेरी, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, दिस इज दिस। अब कर देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी M म्यू A इज इक्वल टू 1 अपॉन A म्यू M, उल्टा इसका, इसको धर लिया इसको धर लिया, तो A म्यू M मीडियम इज इक्वल टू M म्यू A। इसके लिए सेपरेट वीडियो है, देख लेना, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन कराया है, इसका सेपरेट वीडियो है कैसे आता है। तो A म्यू M इज इक्वल टू M म्यू A, तो अपने पास M म्यू A क्या था, देखो जरा M म्यू A अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, तो 1 अपॉन अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ पर डिले। तो A म्यू M इज इक्वल टू हो गया रियल डेप्थ अपॉन, ठीक, ये आ गया फॉर्मूला। अब अपन देख रहे कितना शिफ्ट हुई है, कितना ऊपर आया है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं इमेज शिफ्ट। कैसे निकाल रहे हैं, OI, तो कैसे होगा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ तो हमारी, रियल को रियल ही रहने दे, और अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला रख दो, तो रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ निकालो, यहाँ से अपरेंट इधर जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा रियल डेप्थ अपॉन A म्यू M, रियल रियल कॉमन निकाल लो, ये हो गया रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 अपॉन A म्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमेज शिफ्ट OI, ठीक है। ये है मेरा रियल और अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ वो डेप्थ जो हमको दिखती है डेंसर मीडियम के, एक्चुअल में होती नहीं है, और रियल डेप्थ की एक्चुअल उसकी कितनी हो, कितना शिफ्ट हुआ है, वो किस पर डिपेंड करता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस मीडियम का और कौन सी लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? इमेज शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस ऑफ मीडियम, कितना ज्यादा थिक है, कितनी गहराई पर है। ठीक, और तीसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट रे। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा शिफ्ट होगी। ठीक, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा शिफ्ट होगी, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी। तो अगर अपन वायलेट का देखें तो ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होगा वायलेट का तो ज्यादा शिफ्ट होगी एज कंपेयर टू रेड। क्लियर? So this is the real depth and apparent depth derivation. Thank you so much. Take care. We will meet in the next video.